नमस्कार। इस वीडियो में हम एक प्रश्न को हल करेंगे जो ग्रीन की प्रमेय पर आधारित है। तो ये प्रश्न है ग्रीन की प्रमेय का प्रयोग करके समाकलन x की घात 2 प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ c, ये जो c लिखा हुआ है, जिस कर्व के या जिस वक्र के अनुदिश हमें ये समाकलन करना है वह दिया हुआ है वर्ग है और जो रेखाओं x इक्वल टू प्लस माइनस वन और y इक्वल टू प्लस माइनस वन से बना है। तो इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रीन की प्रमेय क्या है और इसे हम कब लागू कर सकते हैं। ग्रीन की प्रमेय तो ये किसी तल के लिए होगी, किसी तल के लिए। मतलब अगर हमारे पास कोई समतल ऐसा है जिसकी बाउंड्री सी है और ये जो बीच में भाग दिया हुआ है इसे हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्र है, जिसे हम आर कह सकते हैं। तब हम इस लाइन इंटीग्रल या रेखीय समाकलन को हम क्षेत्रीय समाकलन में बदल सकते हैं जो इस तल के अनुदिश होगा। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई भी ऐसे रेखीय समाकलन इस ढंग से दिया हुआ है, जो पहली बात तो इसकी बाउंड्री या इसके चारों तरफ की जो ये वक्र खींचा हुआ है इसके अनुदिश है और अंदर जो लिखा हुआ है वो इस तरीके का होना चाहिए कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर इस तरीके का है तभी इसका समाकलन होगा। इक्वल टू कितना होगा, इसे हम इंटीग्रेशन अलोंग रीजन या इस क्षेत्र के अनुदिश इसका समाकलन हम कर सकते हैं। और यहाँ अंदर हमें क्या होगा कनेक्ट करने के लिए, ये डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई और ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ये m और n, m क्या है, ये एक्चुअली m फंक्शन है किसका, ये फलन है एक्स वाई का और n को भी हमें किसका फलन चाहिए, ये एक्स वाई का ही फलन होना चाहिए, तभी तो इसका हम अवकलन x और y के सापेक्ष कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे कनेक्ट हो सकते हैं। जहां ये आसान होगा हम इस तरीके से निकालेंगे और जहां ये आसान होगा इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ c और r देखिए कनेक्टेड है। जो c है ये वह वक्र है जो उस रीजन या उस क्षेत्र R की बाउंड्री है या उस R के किनारे पर इसे हम अगर ट्रेस करें तब ये C बन जाता है। तो इस तरीके से है। अब हमारा जो दिया हुआ सवाल है, जो क्या दिया हुआ है वो भी अगर इसी फॉर्म में है तब हम इस ग्रीन की प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए C दिया हुआ है और दिया हुआ है x की घात 2 प्लस एक्स वाई कितना dx, x की घात 2 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। इसका मतलब क्या है, ये एम डी एक्स है और ये एन डी वाई है। या देखिए इसे हम एम डी एक्स और एन डी वाई से तुलना करने पर या कह सकते हैं तुलना करने पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए जो दाहिनी तरफ था उसमें डेल n ओवर डेल x और डेल m ओवर डेल y निकालना था, तो उसे लिख लेते हैं। तो ये डेल n ओवर डेल x निकलेगा और यहाँ पर डेल m ओवर डेल y निकलेगा। मतलब क्या है कि m का आंशिक अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x बच जाएगा, इसे x कह देंगे। n का x के सापेक्ष करेंगे तो ये x के सापेक्ष 2x हो जाएगा और ये 0 होगा तो ये किसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। तो इसे अगर हम प्रयोग करें तो ये c जो लिखा हुआ था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये हो जाएगा उस प्रमेय को या ग्रीन की प्रमेय लगाने के बाद ये इस तरीके से हो जाएगा। जो आर क्षेत्र है या इसमें एक्स और वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है ये अभी उसे ड्राइंग बनाने के बाद करेंगे कि क्षेत्र कैसा है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अभी हम डेल ओवर डेल एक्स एन का, एन ये है, ये आपका एन है और ये क्या है, ये एम है। तो डेल एन ओवर डेल एक्स का मतलब ये हो जाएगा इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस डेल ओवर डेल वाई या कह सकते हैं डेल एम ओवर डेल वाई। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और ये डी एक्स डी वाई। इसका समाकलन देखिए इस ढंग से कि आर के अनुदेश हमें क्या करेंगे, समाकलन लिखेंगे और यहाँ इसका जो अवकलन है ये लिख रखा है हमने, कितना है 2x और यहाँ इसका अवकलन कितना है, ये है आपका कितना, ये x है। तो 2x माइनस एक्स डी एक्स डी वाई
या इसे ऐसे लिख सकते हैं आप कि एक्स डी एक्स डी वाई। अब देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं उस क्षेत्र को। क्षेत्र क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन और वाई इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो यहाँ हम क्या बनाते हैं, यहाँ हम बना रहे हैं एक्स वाई एक्स, एक्स और वाई एक्स हमने बना दिए, और एक्स इक्वल टू वन अगर ये लाइन है तो इसे कह सकते हैं एक्स इक्वल टू प्लस वन। इसके साथ ही यहाँ अगर लाइन खींचूंगा तो ये हो जाएगी एक्स इक्वल टू माइनस वन। इसके अलावा अगर मैं यहाँ एक लाइन ऐसे खींचूंगा तो ये हो जाएगी वाई इक्वल टू प्लस वन, और यहाँ एक लाइन खींचूंगा तो ये हो जाएगी y इक्वल टू माइनस वन। अब देखिए इन चारों लाइन से जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा वो आपका ये क्षेत्र होगा। और ये जो यहाँ इसे हम अगर हम मैं यहाँ कहूँ कि ये a है, इसे कहूँ ये b है, इसे कहूँ ये c है, इसे कहूँ ये d है, तो ये c जो वक्र हो जाएगा वो क्या होगा, a से b, b से c, c से d तक जाने वाला जो वक्र होगा ये आपका क्या होगा, ये c होगा। लेकिन हमें यहाँ पर इसका प्रयोग करके निकालना है, या कह सकते हैं दायां पक्ष निकालना है। तो हमें देखना है कि एक्स वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होंगी। अब देखिए यहाँ पर जो x है वो x हमेशा प्लस वन से लेके माइनस वन तक फैला हुआ है। इसका मतलब x की सीमाएं कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगे माइनस वन से प्लस वन। और y की सीमाएं कहाँ तक हो जाएंगी, y की सीमाएं हो जाएंगी कहाँ से, माइनस वन से प्लस वन, क्योंकि ये भी पूरे का पूरा माइनस वन से प्लस वन तक पूरा फैला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा x इक्वल टू माइनस वन से प्लस वन और y इक्वल टू माइनस वन से प्लस वन, और अंदर भी था, अंदर जो जिसका इंटीग्रेशन करना था वो था x, और इसके बाद लिखेंगे dx dy या dy dx, चूंकि y की लिमिट अंदर है तो इसे लिखा जाएगा dy dx। अब पहले y के सापेक्ष करेंगे इसका समाकलन, तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू माइनस वन से प्लस वन, और ये कितना हो जाएगा एक्स वाई, और लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक, y इक्वल टू माइनस वन से y इक्वल टू प्लस वन dx। लिमिट लगाने के बाद ये बाहर ऐसे रह जाएगा माइनस वन से प्लस वन, और ये हो जाएगा x इंटू प्लस वन माइनस एक्स इंटू माइनस वन, ये इतना होगा। उसके बाद dx। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का निशान है, ये माइनस का निशान है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा कितना x इक्वल टू माइनस वन से प्लस वन एक्स प्लस एक्स डी एक्स। एक्स प्लस एक्स डी एक्स का मतलब 2x हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया आपका x इक्वल टू माइनस वन से प्लस वन, ये होगा 2x और dx, और ये कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये कहाँ से कहाँ तक, माइनस वन से प्लस वन। तो जब प्लस वन रखेंगे तो प्लस वन का स्क्वायर माइनस माइनस वन का स्क्वायर, चूंकि प्लस वन का स्क्वायर भी वन है और माइनस वन का स्क्वायर भी वन है, तो वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ जो आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ था c एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये बराबर हो जाएगा कितना, शून्य हो जाएगा। यही इसका आंसर है। इसके नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। थैंक यू।